सोने के साथ चांदी नहीं रखी जाती, चांदी के साथ सोना नहीं रखा जाता। अगर किसी ने सुना होगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना, जरा हाथ उठाओ जरा, सुना है ना सब। अब वो प्रसंग जो हमारी आप लोगों की दादी सास कहती थी, सास कहती थी, आपके बुजुर्ग कहते थे कि सोने के साथ चांदी मत रखो, चांदी के साथ सोना मत रखो, कभी उसका प्रसंग अपने दिमाग में लिया कि ये प्रसंग कहां से आया? तो ये प्रसंग अगर कोई तुमसे पूछे तो आप उत्तर दे सकते हो। तारकासुर के तीन पुत्र की तीन पुरियां सोना, चांदी और लोहे की थी। इन तीन पुरियों को भगवान शंकर ने भस्म किया, अर्थात जिस डब्बी में सोना रखाता है और जिस डब्बी में उसी में चांदी रख दी जाती है, और स्त्री या पुरुष उस सोने को अपने शरीर पर धारण करता है या उस चांदी को अपने शरीर पर धारण करता है, उसकी आयु क्षीण होती चली जाती है। कई लोग कहते हैं इनकी तो उम्र अच्छी थी, फिर ये ऐसा क्यों हुआ? जरूर सोने की डब्बी में चांदी अगर रखी गई है तो उसमें उस चांदी की चीज को महिला ने अपने पैर में पहन लिया, बिछुड़ी पहन ली, अंगूठी चांदी की पहन ली, उसमें सोना भी था, वो सोना पति ने पहन लिया, तो उसमें आयु की क्षीणता। डब्बी खाली है, उसमें सोना रखा है, मना नहीं। डब्बी खाली है, उसमें चांदी रखी है, मना नहीं। पर दोनों चीज एक साथ अगर रखी है तो हमारे शास्त्र वर्णन नहीं करता उसका। पांव की बिछुड़ी है, सोने की अंगूठी के साथ रख दी, ये हमारे यहाँ शास्त्र वर्णन है, उसका अलग कर दिया। आयु की क्षणता। कहा मन में आ गया, शिव जी ने साध कर बाण छोड़ दिया, तीन पुरियों को भगवान भोलेनाथ ने भस्म कर दिया। तीन पुरियों। अब तीन पुरी एक साथ भस्म हो गई। तीन पुरी को भस्म करा, इसलिए भगवान शंकर का नाम जम के बोलो त्रिपुरारी हो गया। क्या नाम पड़ा? तीन पुरियां तो भस्म हो गई, पर ये तीन असुर अभी हारे नहीं है। आक्रमण करा, देवादिदेव महादेव ने भी देवताओं से कहा तुम सब पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बनता हूं। तुम सब पशु बनो, मैं पति बनता हूं। शंकर भगवान पति बनकर, पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला, पति का मतलब होता है संभालने वाला, पति का मतलब होता है रक्षा करने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हारे साथ संग रहने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलने वाला, उसको पति कहते हैं। शिव जी का नाम पशुपतिनाथ हुआ। बड़े नंदी का रूप लेकर 33 कोटि देवताओं को छोटा पशु बनाकर भगाया। शंकर भगवान ने तीनों असुरों को एक साथ इकट्ठा करा। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष इकट्ठे हुए। शिव जी ने अपने बड़े नुकीले सींग से तारकाक्ष, विदुम्माली को जैसे मारा, कमलाक्ष के पीछे से निकलकर फरसा उठाकर शंकर जी का सिर काट दिया। शिव जी का सिर कटा। कटते से ही भगवान शंकर का शिव सिर नेपाल में गया तो डोलेश्वर महादेव पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात हो गया। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। धड़ पत्थर में नीचे दब गया। दबा, शिव जी ने सोचा ये आज नहीं मरे तो फिर नहीं मरेंगे। शंकर भगवान तुरंत अपने असली स्वरूप में आए, त्रिशूल उठाया, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष को पीछे से भगवान शंकर ने मार दिया। तीनों असुर समाप्त हो गए। जय जयकार हो गई। शंकर भगवान ने तारकासुर के 3 पुत्रों को मारते समय शिव जी के 2 नाम प्रकट हो गए, एक त्रिपुरारी और दूसरा पशुपति। एक त्रिपुरारी नाम हुआ, एक पशुपतिनाथ नाम हुआ। देवता प्रसन्नचित्त हो गए, आनंदित हो गए।